नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। क्या आपको पता है कि भारत सरकार ने 21 नवंबर को एक ऐसा कानून लागू कर दिया है जो महिलाओं के काम के अधिकारों में ये क्रांति ला सकता है। आज हम बात करेंगे नए लेबर लॉ के बारे में और जानेंगे कि महिलाओं को आखिर क्या-क्या फायदे अब मिलने वाले हैं। अगर आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है मेरे दोस्तों। इसको अंत तक जरूर देखें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझिए कि भारत के पास पुराने जमाने के कानून थे जो 1930 से 1950 के दशक में बने हुए थे। हाँ, आप सुन रहे हैं, उनके पुराने कानून। 29 पुराने कानून की जगह अब सरकार ने 4 नए श्रम संहिता इनकी लेबर कोड्स लागू किए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी महिलाओं के लिए है। सरकार ने महिलाओं के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया है और कई ऐसे प्रावधान अब जोड़े हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या सब कुछ बदल चुका है। एक बड़ा बदलाव यह है कि अब महिलाएं रात की पाली में काम कर सकेंगी, कारखानों में, भारी मशीनरी वाली जगहों पर कर सकेंगी, यहां तक कि खदानों में भी कर सकेंगी। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। लेकिन जरा रुकिए, सिर्फ आजादी नहीं मिली है, सुरक्षा भी यहां पर दे दी गई है। नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षित परिवहन की सेफ ट्रांसपोर्ट वहां पर होनी चाहिए, सीसीटीवी की निगरानी होनी चाहिए, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और हाँ, महिला की लिखित सहमति यहां पर जरूरी है। मतलब कोई भी महिला को जबरदस्ती रात की शिफ्ट में नहीं लगा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं वेतन की। यह शायद सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बदलाव है। समान काम के लिए अब महिलाओं को समान वेतन मिल सकेगा। यह कानूनी गारंटी है। अब तक क्या हुआ करता था, एक ही काम करने वाली महिला को पुरुष से कम वेतन दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह पूरी तरह गैर कानूनी है। सिर्फ यह नहीं, भेदभाव भी अब किसी भी स्तर पर नहीं हो सकता है। चाहे हम भर्ती में भेदभाव की बात करें, गैर कानूनी वेतन में भेदभाव, गैर कानूनी पदोन्नति में भेदभाव, गैर कानूनी किसी भी अन्य स्तर पर भेदभाव, गैर कानूनी, तो अब कंपनियों को महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना ही होगा। मेरे दोस्तों, अगर आप ड्राइवर हैं, डिलीवरी पार्टनर हैं या किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी अब सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी। जी हां मेरे दोस्तों, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी अब मिलेगा प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ, ईएसआई, कर्मचारी राज्य बीमा, बीमा की सुविधाएं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पहले इन लोगों को कोई भी सुरक्षा नहीं मिला करती थी। अब जब बीमारी आए, दुर्घटना हो या कोई आपात स्थिति हो तो कम से कम पैसा तो यहां पर मिल पाएगा। अब बात करते हैं अन्य फायदों की जो सभी को मिल रहे हैं। पहला यहां पर है, हर कर्मचारी को अब नियुक्ति पत्र मिलेगा, इनकी अपॉइंटमेंट लेटर मिल पाएगा। यह देना अनिवार्य है, यानी कि लिखित में आपको बता देना होगा कि आपकी नौकरी की शर्तें आखिर क्या है। और नंबर दूसरा, स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। 40 साल से ऊपर के सभी कर्मचारियों को साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप मिल पाएगा। तीसरा, और ओवर टाइम पर दोगुना यहां पर वेतन मिलेगा। अगर आप अतिरिक्त घंटे काम किया करते हैं तो आपको दोगुना वेतन मिल पाएगा। चौथा, काम के निर्धारित घंटे और सवेतन अवकाश के कड़े प्रावधान होंगे। अब आप पूछ सकते हो तो पुरुषों को क्यों नहीं, क्या नहीं मिल रहा है? देखो, ज्यादातर कानून तो सबके लिए यहाँ पर बराबर है, लेकिन कुछ चीजें महिलाओं के लिए यहाँ पर खास है क्योंकि पहले उन्हें ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, रात के शिफ्ट में सुरक्षित परिवहन, सीसीटीवी, सिक्योरिटी, ये सिर्फ महिलाओं के लिए यहाँ पर कंपलसरी है क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर दूसरा, यहाँ पर शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब अगर कोई महिला को परेशानी होती है तो कम से कम एक महिला उसकी शिकायत जरूर सुनेगी। और तीसरा क्या है, सास ससुर को सामाजिक सुरक्षा में शामिल करना है। यह खास तौर पर विवाहित महिलाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सोचते होंगे कि सब तो ठीक है, लेकिन असली फर्क यहाँ पर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों सुनो, पहले महिलाओं को वेतन में कम मिलता था, असंगठित क्षेत्र में वे ज्यादा असुरक्षित हुआ करती थी और भेदभाव तो आम बात हुआ करती थी। अब ये बंद होगा। उदाहरण दे समझते हैं, मान लो एक महिला फैक्ट्री में काम करती है। पहले अगर उसे रात की शिफ्ट देने होते थे तो कहते थे नहीं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं।
अब वह कर सकती हैं और सिक्योरिटी भी मिल पाएगी। दूसरा एग्जाम्पल यह है कि एक महिला ड्राइवर है उबर में, पहले उसके पास कोई बीमा नहीं हुआ करता था, कोई सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। अब ईएसआई और प्रोविडेंट फंड में मिलेगा। तो असली फर्क यह है कि अब महिलाओं के पास यहाँ पर राइट है, अधिकार है, सिक्योरिटी है, सुरक्षा है और कानून उनके साथ है। अगर आप नौकरी में हो या नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये बात जरूर याद रखो मेरे दोस्तों, अपने कंपनी से नियुक्ति पत्र मांगो, अपने अधिकारों को जानो। अगर भेदभाव हो तो शिकायत को जरूर करो, आपके लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, मत भूलो मेरे दोस्तों। यह था नया लेबल लॉ और महिलाओं के लिए इसके फायदे। अगर आपको यह जानकारी मेरे दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम जल्द ही आपको जवाब दे पाएंगे। और हाँ, अगर आप या आपके किसी भी परिचित को इस कानून से संबंधित कोई भी परेशानी है तो जरूर अपने एडवाइजर से जरूर मिलें। धन्यवाद देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।